सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। कहीं ना कहीं सच कर दिखाई ये बात इन किसान साथियों ने। आप मेरे पीछे देख रहे हो अक्षय भाई को। आज से लगभग 40 दिन पहले पुलिस ने नाजायज तरीके से, गलत तरीके से इनको पकड़ा और जेल के अंदर रखा। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने ये बात दिखा दी कि तानाशाही के आगे और गलत चीजों के आगे हम झुकेंगे नहीं। और आज 40 दिन के बाद फाइनली इनको जेल से बाहर ये आ चुके हैं। बात करेंगे अक्षय भाई। अक्षय भाई राम राम। राम राम भाई। सबसे पहले तो मैं आपको ना बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों का जेल में जाना उनके लिए अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। हाँ, दूसरा घर है। दूसरा घर है। दूसरा घर। लेकिन कहीं ना कहीं जेल में जाना समाधान भी नहीं है प्रॉब्लम का। तो कहीं ना कहीं इस तंत्र ने, चाहे वो प्रशासन था चाहे वो सरकार थी, उनका कोई ना कोई प्रोपेगेंडा था कि जेल में डालो। ये कहना चाहोगे सरकार की चाल थी या प्रशासन की चाल थी? वो जेल में डालकर सरकार की सारी चाल थी। वो जेल में डालकर किसान की आवाज को दबाना चाहते थे। वो मान रहे थे को बस स्टैंड पर तठाए उठ मानस नहीं थे, आंदोलन में तठाए उठ मानस थे। हमने तो जेल में भी किसान की आवाज को बुलंद करा। जब हमने नू दिखा अगर हमने जेल में भी कि मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, तो हमने कति मतलब प्रशासन था सारे साथिया था बाहर चर्चा करके आमरण अनशन भी जेल के अंदर शुरू करा। तो हमने किसान की आवाज को दबने नहीं दिया। और जहां तक जेल में जाने का समाधान की बात रही, देखो एक यह पूरी समाधान तो एक पूरी बड़ी प्रक्रिया है। हर चीज में कहो गुजरना पड़ेगा। जेल में तभी, थाना में तभी, लाठिया में तभी, डंडा में तभी, रिमांडा में तभी, हर चीज तो होगा गुजरना पड़ेगा। और उसके बाद जो करीम ने खरका होगी ना, वो समाज और देश का नेतृत्व वो लोग करेंगे। और जब वो समाज और देश का नेतृत्व करेंगे तो इस कुव्यवस्था को सुव्यवस्था में बदलने का काम करेंगे। आज जो सड़क पर लड़ाई लड़ी जाने लग रही है, मैंने पूरा तम चिंतन करा जेल के अंदर, क्योंकि मेरे पास समय था। मेरे एक बात समझ में आई, कब तक किसान सड़क पर 750 किसाना नापने बीच के किसान खूनदार होगा? कब तक किसान नुआ लाठिया खानदार होगा? आज किसानों जो नौजवान पीढ़ी है, आज पूरे देश में 65% नौजवान है, लेकिन नौजवानों का रिप्रेजेंटेशन किसी भी सदन में कितना है? 2-4% होगा। और जो 2-4% है वो भी को बड़े बड़े राजनेताओं के घरानों से उठ के पैराशूटेड लॉन्चीज लोग हुए, जो नेता जिन्हें हम तथाकथित नेता हुए। आज मेरे समझ में एक बात आई जब जेल में मैंने आत्म मंथन करा कि भाई हमने मजबूती के साथ जो सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़नी पड़ेगी। और जब आप सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करोगे, तभी आप इस व्यवस्था को बदल सकते हो। आंदोलन करना एक इनिशियल पार्ट है, बिल्कुल इनिशियल पार्ट है, और वो इनिशियल पार्ट होना चाहिए, उस प्रक्रिया से भी गुजरना चाहिए। लेकिन इस लड़ाई का विराम सदन में जब मजबूती तय हर तरह की आवाज लकड़ेगी, और किसान की आवाज, युवाओं की आवाज, कर्मचारी की आवाज। आज मैं जब पुलिस के साथी थे, जो मुलाजिम थे, भीतर जब बात करूं था, वो मारता नुको थे भाई लड़ो किसान खातिर। हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी। हमने भी जाकर घर खेती करनी है। अगर खेती में सही दाम नहीं मिले हमने, तो हमारे भी नुकसान नहीं हो। मामा आप लोगों का पूरा कोऑपरेट कराएंगे। जेल के अंदर भी मतलब जो भाईचारा मैंने जेल के अंदर भी देखा, जो हम जैसे गए सब ने सराख्या पे बिठा लिए, जो हमारे दार एक भाई था, हमारे भाई हो, रोटी चाहिए और किमें चाहिए, सब्जी चाहिए, किमें भी चाहिए। इस तरह की मैंने भावना जेल के अंदर देखने के बल्कि पुलिस में इस तरह की बात देखी। मतलब जातिवाद का रंग मेरे को दिखा, वो फलानी जात का पाओगा इसका मारो डंडे, मतलब इस तरह का देखा। लेकिन मैंने 36 जात के लोग एक थाली में एक प्लेट में बैठ के जेल में खाना खाने देखे। तो उन पढ़े लिखे ने जो नौकरी कर रहे हैं, जो प्रशासन के अधिकारी, उनको शिक्षा लेनी चाहिए। अगर एक मुजरिम भाईचारे का परिचय देने लग रहे हैं तो सीखना चाहिए। चलो, अगली 2024 के चुनाव के लिए भी हमने अभी बताया, भाई साहब सुजीन भाई ने बताया कि कहीं ना कहीं डंडे खाना समाधान नहीं है, जेल में जाना समाधान नहीं है। समाधान है, आपने बताया कि सदन में जाना समाधान है। तो क्या इसके लिए कोई तैयारी है? देखो, मैं अब मैं बाहर आया हूँ, मैंने पूरा आत्म चिंतन करा, मैंने भगवान का प्रार्थना करी। रोज तड़के मैं जेल में मंदिर में जाना। अब जो पथ भ्रष्ट, जो बुद्धि भ्रष्ट सरकार हो चुके, इसको सद्बुद्धि परमात्मा देने का काम करे। इसके खिलाफ आप लड़ोगे। कितने बड़े आंदोलन, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हमने करके दिखा ना, उसके बावजूद क्या समाधान निकला? उसके बाद फिर आप सड़कों पे, उसके बाद फिर एक माँ ने अपना 23 साल का बेटा खो दिया शुभकर्ण का नाम का। तो आप हमने यह लड़ाई लड़ते रहो, लेकिन सही समय पे आप जो नौजवान हैं उनको ये संदेश भी देने का काम करो। अकबर बड़को तामाओ, युवाओं का रिप्रेजेंटेशन, किसान का रिप्रेजेंटेशन, किसान का प्रतिनिधित्व आप सदनों में बढ़ाने का काम करो। और जो उचित और योग्य और संघर्ष करने वाला व्यक्ति हो, उसको निश्चित तौर पे जो सड़क पर लड़ाई लड़े हो तो मजबूती से सदन में लड़ाई लड़ेगा।
और जो पैराशूट लॉन्च होकर जाऊँ अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, कोई वो किसान का सब तो हिसाब आ गया। कोई भी किसान भी देख लो, मैं भी किसान का बालक हूँ, मैं भी किसान का बालक हूँ। उसने खेती नहीं करी, उसका बाप ने खेती नहीं करी, सब अपने आप को किसान का बालक बताने लगे। लेकिन जब असलियत में किसान के बालक उड़े जाना शुरू हो जाएंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ किसानों जो जो व्यवस्था परिवर्तन का हम नारा देते हैं उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मैं बिल्कुल ये बात भी नहीं कहता कि आप सत्ता में आते ही आप समाधान कर दोगे। आप समाज को इतना जागरूक करो कि आप जो जब सत्ता में आओ तो सत्ता में आने के बाद समाज आपका इतना सहयोग करे कि आप समाज हित की पॉलिसियां एग्जीक्यूट कर सको ग्राउंड पे। तो हमें वो लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि नौजवानों को खपाना पड़ेगा, नीम का पत्थर बनना पड़ेगा, वो बीज बनना पड़ेगा जिसका आने वाले समय में जो मिट्टी में अपने आप को नष्ट करेगा और आने वाले भविष्य में उस पेड़ उस बीज के उस तरह के बीज बहुत सारे लागेंगे, एक बड़ा वट वृक्ष के रूप में जन्म लेगा। चलो।